नमस्कार। मैं अरुण कौशिक, भारतीय प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय परिवार पार्टी हरियाणा। साथियों, आज एक गंभीर विषय पर आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि देश के अंदर राजनीतिक दल, सभी राजनीतिक दलों के नेता जगह जगह लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी कर रैलियां कर रहे हैं और हमारे बच्चों के शिक्षण संस्थान भी बंद कर दिए गए हैं। कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए हैं। 2 साल 3 साल हो चुके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिन्होंने एडमिशन लिया था, अब उनका 3रा साल चालू हो चुका है और 3 साल में उनकी एक भी क्लास नहीं लगी है। सोनीपत की बात करूं, मुरथल यूनिवर्सिटी में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया था, 2 साल पूरे होने वाले हैं, एक भी क्लास उन बच्चों की नहीं लगी है। तो ये बच्चे आगे चल के क्या करेंगे? आपके बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है और आप सोए पड़े हैं। राजनीतिक दलों की गुगली में देश की जनता उलझ चुकी है। राजनीतिक दल ऐसी गुगली फेंक रहे हैं कि जनता उनमें उलझ के उनके भक्त, उनके चमचे बनना पसंद कर रहे हैं। अपने बच्चों का भविष्य कोई नहीं देख रहा है। राजनीतिक दल जब रैलियां करते हैं, प्रधानमंत्री जब रैली करते हैं, अरविंद केजरीवाल जब रैली करते हैं या किसी अन्य पार्टी का नेता जब रैली करता है, उसमें लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है और उसमें कोरोना नहीं फैलता, उसमें ओमिक्रॉन नहीं फैलता। लेकिन आपके बच्चे अगर स्कूल चले गए, आपके बच्चे अगर कॉलेज चले गए, आपके बच्चे अगर पढ़ने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में या कोचिंग सेंटर में चले गए, तो वहां पे ओमिक्रॉन और कोरोना उन बच्चों को पकड़ लेगा। इन राजनीतिक दलों ने कैसी व्यवस्था इस देश के अंदर पैदा कर दी है, लोगों को कैसे अपनी गुगली में उलझा लिया है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। इनके ही बन के काम करना और इनके गुलाम बन के रहना पसंद कर रहे हैं। अपनी रैली ये लोग कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन आपके बच्चों के स्कूल कॉलेज परमानेंट बंद कर दिए गए हैं। जब ये बच्चे पास आउट करके निकलेंगे, खासकर मैं उन टेक्निकल बच्चों की बात करूंगा जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, जो MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं या किसी अन्य संस्थान में इस तरह की टेक्निकल कोचिंग ले रहे हैं, वो बच्चे क्या करेंगे जब पास आउट होके निकलेंगे? इन सालों के बच्चे तो मार्केट के अंदर कंपनियां उनको नौकरी नहीं देंगी और इससे पहले वाले बच्चों को जो अभी तक बेरोजगार हैं, उनके साथ ये कहीं कंपटीशन में बैठ ही नहीं सकते। इन वर्षों में जो बच्चे पढ़ेंगे वो नाकारा साबित होंगे, उनका भविष्य बर्बाद, अंधकारमय इस सरकार ने कर दिया है। और सरकारों की सोच, राजनीतिक दलों की सोच ही ये है कि देश को पढ़ने मत दो। अगर ये देश सही तरह पढ़ लिख गया तो कल को आपसे सवाल करना शुरू करेगा। देश की जनता अगर पढ़ी लिखी जनता होगी तो इन राजनीतिक दलों से सवाल करना पसंद करेगी, इनसे पूछेगी, अपने भविष्य के बारे में पूछेगी, देश के बारे में पूछेगी। इसलिए ये आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद करके उनको अनपढ़ रखना चाहते हैं। ज्यादा लंबी बात न करते हुए मैं भगवान श्री कृष्ण का दिया उपदेश, गीता में जो उन्होंने दिया था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी योगे योगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह उपदेश दिया था
और उन्होंने केवल उस समय धर्म संकट में या परिवारवाद में या अपने पराये के भेदभाव समझ पाने के उसमें जब अर्जुन उलझा हुआ था, तब भगवान ने ये गीता का उपदेश हरियाणा की पावन धरती कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया था और अर्जुन को बताया था कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं जन्म लेता हूं सज्जनों की रक्षा के लिए, अधर्म के विनाश के लिए, धर्म की रक्षा के लिए युग युग में मैं जन्म लेता हूं। तो वो उस समय युग उपदेश दे गए और हम इस भारतवर्ष में, जिस भारतवर्ष की धरती पे भगवान श्री कृष्ण ने ये उपदेश दिया, हम उस उपदेश को आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। ये लोग अधर्म का काम कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा विहीन कर रहे हैं, अपने राजनीतिक फायदे के लिए सारे काम करते हैं, लेकिन जनता के फायदे के लिए एक भी अगर सोच इनकी हो तो आप बता दीजिए। मेरे साथ बहस करने को, मैं हर मंच पे बहस करने को तैयार हूं, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, मैं उनसे बहस करने को तैयार हूं कि आपके नेता क्या करते हैं। और देश के अंदर ऐसे हालात हैं, इनकी रैलियां हो रही हैं तो बच्चों की पढ़ाई में क्या नुकसान है, और बच्चों की पढ़ाई का अगर नुकसान होता है तो ये अपनी रैलियां, अपनी सत्ता लोलुपता भी छोड़ें, लेकिन ये अपनी सत्ता लोलुपता कभी नहीं छोड़ सकते। आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अब जन्म नहीं लेंगे, उन्होंने उस समय जन्म लेके आपको समझा दिया, इस भारतवर्ष की जनता को समझा दिया है, और उन्होंने स्पेशल लिया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। वहां भारत का नाम उन्होंने इस देश को भी पुकारा, यहां की पूरी जनता को भारत कह के पुकारा था, केवल अर्जुन को नहीं, इस पूरे देश की जनता को, इस धरती पर जन्म लेने वाले, इस भारत की पवित्र धरती पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को उन्होंने भारत कह के पुकारा था। आज हमें समझने की जरूरत है, उस उपदेश को, भगवान श्री कृष्ण के उस उपदेश को फॉलो करने की जरूरत है, और इस अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए प्रत्येक भारतीय को खड़ा होना पड़ेगा, प्रत्येक भारतीय को आगे आना पड़ेगा। तभी हम इन लोगों से टक्कर ले सकते हैं, इन राजनीतिक दलों से टक्कर ले सकते हैं। अन्यथा हमारे बच्चों का क्या, हमारा भविष्य भी ये अंधकार में इन्होंने कर ही दिया है। हमारे काम धंधे चौपट हो गए हैं, सब कुछ बंद हो गया है, रोड पे आ गए हैं हम लोग। बहुत से मेरे साथियों के रोजगार चले गए हैं, बहुत से मेरे साथियों के व्यापार बंद हो गए हैं, और फिर भी वो लोग बोलने को तैयार नहीं है। अरे तो फिर कब बोलोगे? क्या तब बोलोगे जब तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे? जागो भारत जागो। जय हिंद, जय भारत।